ایک बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फल बेचता है उसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा, उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करा दो। अगले रोज़ बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर उस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊँ, लिहाजा मैं इस नेक काम को तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश ज़ोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन ने इसरार करने लगा और इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे ज़िम्मे होंगे। वक्त मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से आया था कि वो नमाज कम ही पढ़ता है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया है। दोनों मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मैकात पर पहुंचे तो गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफ़ाए मरवा के दरमियान सही की, अपने सरों को मुंडवाया और उसी तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफिल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रे की तौफीक होती भी है या नहीं। बिजनेसमैन को क्या एतराज़ होता, उसने कहा, नफिल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। फल फरोश ने उसके सामने नफिल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने उसे बुलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा ही में परवाज कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर उसे बड़ा रिश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हुस्न खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और हरम में ही उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने इसका नमाज पढ़ा। वफ़ात की इत्तला इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने इसके घर का तमाम खर्चा अपने ज़िम्मे ले लिया। फल फरोश की बीवी से ताज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम में सजदे की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खामद कोई नेक आदमी नहीं था, मैं इसकी कोई ख़ास खूबी तो बयान नहीं कर सकती। हाँ, मगर इसकी एक आदत ये ज़रूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोज़ाना बाज़ार जाता तो जो चीज़ अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लाता वो इस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रख कर उसे आवाज़ देता, ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, उसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानिब से सर उठाकर देखती और कहती, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज फिर उसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया है। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। ज़िंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जानी है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करें। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से अपने पनाह में महफूज करे और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।